बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान का बड़ा सरप्राइज़, मुखालफिन के छक्के छुड़ा दिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में लाइव समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर पर जो मामलात हुए और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और तीसरा, टिकट होल्डर्स से टिकटें छीन कर या टिकट होल्डर्स को ही उठवाया जा रहा है, यानी कि निज़ाम के हाथ पैर फूल गए हैं। इमरान खान की जीत यकीनी है, निशान कोई भी हो ये पता चल चुका है। मुखालफिन शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। जब आप पिच्चे बजाय ग्राउंड में खेलने की बजाय पिच उखाड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये है कि आप शिकस्त खा चुके हैं, आप में हिम्मत ही नहीं है, आप में हौसला ही नहीं है। इमरान खान ने ये जो सरप्राइज़ दिया है, प्लान बी, अभी तो मज़ीद सरप्राइज़ मौजूद हैं। तो ये हालत हो गई है, निज़ाम की टांग रही हैं, टांगें कांप रही हैं। और ये क्या करेंगे, इनको तो ये समझ नहीं आ रही इन्होंने करना क्या है। इमरान खान ने जो सरप्राइज़ दिया, बल्ला नहीं तो बल्लेबाज, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये रजिस्टर्ड करवाई हुई थी जमात, और जहाँ तक इंफॉर्मेशन मेरी है वो भी यही है कि नईमुल हक ने ये जमात रजिस्टर कराई थी। तो इमरान खान चूँकि ये सारे हथकंडे ये माफियाज के जानते थे, ख़ासकर ये शरीफ माफिया और जरदारी माफियाज, क्योंकि इनका तो ये हमेशा से ये प्लान रहा है कि कैसे अपने मुखालफिन को गिराना है। तो स्टडी इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर की हुई थी इनके लिए। तो उनको पता था कि जब ये, क्योंकि याद करें आप, जब इमरान खान ने एक मरतबा कहा था, ये आज से 8-10 साल पुरानी बात है, कि जब मैं इन पर हाथ डालूंगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये वैसे ही हुआ। ये नजीम ज़ोहरा साहिबा का प्रोग्राम था, तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये वैसे ही हुआ। तो लिहाजा इमरान खान इन पर मुकम्मल स्टडी कर चुके हैं। और आप देखें कि इसी दौरान पूरे जो आप सुप्रीम कोर्ट की लाइव नशरियात देखते रहे, एक अजीब सा ड्रामा होता रहा। निशान देना है दे, नहीं देना ना दे, एक छोटा सा मामला था। लेकिन समाअत के दौरान ही बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारा गया और बैरिस्टर गौहर के बीवी, बेटे और भतीजे को जो है वो मारा पीटा भी गया, और आईजी इस्लामाबाद को फिर तलब भी कर लिया गया। यानी कि इस मुल्क में अब जो रूल ऑफ लॉ है वो कोई नहीं है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेशी पर भी मौजूद हों, पीछे से आपको की ठुकाई हो सकती है, फेंटा लगाया जा सकता है। इस मुल्क को जो है वो जंगल का कानून बना दिया गया है, जंगल बना दिया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला मामला अब चल रहा है। तो ये तो हारून रशीद साहब ने एक बात कही थी कि इन लोगों के पास थोड़ा सा भी इख्तियार आया तो ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो आप देख लें कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रह चुका है, कि जिस तरह का जो आम सलूक हो रहा है, जो जिसको ये अपना मुखालिफ समझते हैं उसके साथ क्या करते हैं वो हमारे सामने है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, उम्मीदवारों को टिकट जमा करवाने से भी रोका जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर कहा कि आपके पास तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट उन्होंने डबल जारी किए थे और वो जमा कराने शुरू कर दें, क्योंकि इधर निशान का फाइनल नहीं हो रहा। और ये प्लान के तहत था कि फाइनल ना किया जाए, लेट किया जाए, ताकि जो है वो तहरीक इंसाफ इलेक्शन ना लड़ पाए। हर हवाले से तहरीक इंसाफ को बाई रखने के लिए किया। और जिन अफराद के पास तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट है वो फौरी तौर पर जमा करवाएं। ये अपना तहरीक इंसाफ ने जो है वो ट्विटर पर शुरू किया। और किसी किस्म की आप रुकावट देखें तो इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें या हाई कोर्ट में ले जाएं इस बात को। लेकिन आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने क्या उससे रब्ता करना है। इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एक बंदा एक जमात का कारकुन है तो वो दूसरी जमात का एक में कैसे हो सकता है। नया नोटिफिकेशन निकाला गया, निकलवाया गया कि ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था, ये क्या कर दिया। आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने जनाब ये किया। और अब इस पर सवालात उठते हैं कि आप नोटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कि ये आइन और कानून की बात है, आपके बाप का मुल्क नहीं है। आप देखें कि साजिद मीर आपके सामने है कि उनकी अपनी जमात है, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से सेनेटर बनते हैं, कैसे बन जाते हैं। ये तो इसका मतलब है पीछे सारा कुछ ही गलत होता आया है, अगर इस बात को सही मान लिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह साबित किया कि सबसे बड़ा
मुजरिम इस टाइम इलेक्शन के वाले से या इलेक्शन में जो भी मामला ख़राब हो रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया नहीं। और याद रखें, इमरान खान ने ये कहा था कि ये लिखवाया किन्होंने है मेरे से, जनरल बाजवा का नाम लिया था कि उन्होंने मुझसे लिखवाया ये चीफ इलेक्शन, ये उनका तोहफा है। ये ऐसा तोहफा दिया उन्होंने कि मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया, इस्तेकाम ही नहीं पैदा हो रहा। और एक और आप देखें बात कि सुप्रीम कोर्ट में लाइफ समाज में नियाजी ने सारा कच्चा चटा खोल दिया, और उन्होंने जैसे चीफ जस्टिस साहब करते हैं लोगों के साथ, देखें एक दिन किसी ना किसी बंदे ने कहीं ना कहीं ब्लास्ट होना होता है। अब आप तो हिने अदालत के उन्हें नोटिस जारी करें या कुछ भी करें, लेकिन लाइव समाज के दौरान जो कौम ने देखा कि आप जब तहजीक करते हैं किसी की, तो कोई ना कोई बंदा ऐसा भी होता है जिसका टेम्परामेंट पूरा नहीं होता, फिर वो हक़ाइक़ सामने ले आता है। और वही बात हुई। तो ये जैसे पूरा दिन घुमाया जा रहा था जिस तरीके से, क्योंकि ये पूरा निज़ाम जो है ना इस टाइम, वो पूरा निज़ाम शिकस्त खा चुका है इस टाइम इमरान खान से। इमरान खान ने, और याद रखें इमरान रियाज ने एक बात कही थी कि इमरान खान एक काम बहुत अच्छा करते हैं, इमरान खान नंगा बहुत अच्छा करते हैं। और इमरान खान ने ये जो निज़ाम है इसको जिस तरीके से नंगा किया, एक्सपोज करके रख दिया, निकाब उतार दिए चेहरों से, तो ये तो इस कौम की आंखें खोल के रख दी। इसलिए इलेक्शन फ्री एंड फेयर जो है वो मौत है तमाम सियासी जमातों की। इसीलिए तमाम सियासी जमातों की सहूलतकारी के लिए, और ख़ुसूसन आप जान लें 2 बड़ी जमातें हैं जिनकी सहूलतकारी की जा रही है, और तीसरी फजलुर रहमान ग्रुप है, तो इनकी सहूलतकारी के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया है। हर इक़दार का, अखलाकी इक़दार, कानूनी इक़दार, कोई चीज़ नहीं इन्होंने छोड़ी कि जो अपनी जगह पर सही रह सकती हो। और आप देखें कि जिस बारीक बीनी से तहरीक इंसाफ का आइन खंगाला गया, जिस तरह देखा जा रहा था, आज भी आपने लाइव समाज देखी, कल भी देखी। अगर खुदारा आप पाकिस्तान के आइन पर, तहरीक इंसाफ के आइन को तो आप ऐसे खंगाल रहे थे कि खुर्दबीन लगा कर कोई चीज़ निकल आए, तो जो अपना आइन वाज़िया करता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, पंजाब में नहीं हुए, KPK में नहीं हुए, और ये भी 90 दिन में नहीं हुए। और यहाँ पर भी जो साफ और शफाफ इंतखाबात का तकाजा किया जाता है, तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, वो भी हमारे सामने है, वो भी सारा कुछ वैसे ही है, उस पर भी कोई नहीं। अगर आप अपने आइन पर थोड़ा सा भी अमल कर लेना तो ये आपको तमाम कबाहतों से ये मुल्क बच सकता है। लेकिन आइन को रोंदा जा रहा है, और रोंदना ही मकसूद है। और आप यहाँ तक देखें कि अब जो है PTI का टिकट होल्डर जो है वो भी मुल्तान से उठवाया गया है, उसकी भी वो फुटेज सामने आ रही है। और दूसरा, अवाम का खौफ और एक जमात के ख़िलाफ़ सारा निज़ाम, लेकिन फिर वही बात आ गई कि सारा निज़ाम जो है वो इमरान खान से शिकस्त खा चुका है। शिकस्त इसी को कहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाए। ये जो हरकतें हैं ये बता रही हैं कि निज़ाम जो है वो शिकस्त खा चुका है, अवाम जो है उसने इस निज़ाम को शिकस्त दे दी है। अब ये आखिरी सांसों पर है। आप देखेंगे इन्होंने अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया है तहरीक इंसाफ के, और बहुत सारे प्लान हैं। ये हर प्लान में रोड़े अटकाएंगे, कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन ना लड़ पाए या उनके उम्मीदवार ना लड़ पाएँ। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो कहा है कि उनका एक बंदा भी मैदान में होगा तो वो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगी, मैदान नहीं खाली छोड़ेंगी। और यही कमाल खिलाड़ी में होता है, यही कमाल जंगजू में होता है कि जंग में जब आप मौजूद हों मैदान में तो फिर आप जंग जारी रखें। नज़रिए की जंग है ये जंग याद रखें हक़ की है, और हक़ जो है वो हमेशा गालिब आकर रहता है। इसीलिए बातिल के पसीने छूटते हैं, और बातिल के पसीने छूटते हुए आप देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाए लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इस पर ये सारी चीज़ें मंजर आम पर हैं। आप एक प्लान बनाएंगे, दूसरा प्लान आपके सामने होगा, क्योंकि 4 कदम आगे इमरान खान आपसे जो है ना वो सोचते हैं। उनको आपकी तमाम हरकतों का मालूम था, इसलिए उन्होंने जेल जाने से पहले ही ये सारे प्लान मुरतब किए थे। लेकिन याद रखें कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये मुल्क के साथ ज़्यादती की जा रही है, क्योंकि मुल्क को इस लेवल पे ले जाया जाएगा। अगर ये ऐसी हरकतें जारी रही तो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। इस पर हमें सोचना होगा। चंद एक लोग जो सियासी जमातों के जो चाहते हैं कि जिन्होंने पिछले 40 साल से इक़्तिदार में जो रहे, तो
وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر اقتدار میں رہیں اور اس عوام کا خون چوسیں، لیکن عوام انہیں خون چوسنے نہیں دے رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام ادارے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں، ان کے سہولت کار بن جائیں۔ اس ٹائم تو صورتحال ایسی ہے، پاکستان پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے، پولیس کہتی ہے ہم نے کیا کچھ نہیں، صاف آ کر مکر جاتی ہے، تو پھر بھائی کوئی نہ کسی نے تو کیا ہے نا۔ اس ملک میں جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ لوگوں کی حفاظت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے بیرسٹر گوہر کا دیکھ لیا، آپ نے باقی لوگوں کا دیکھ رہے ہیں، سارے ویژول آ رہے ہیں، لوگوں سے ٹکٹیں چھین کر بھاگا جا رہا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان بے شرموں کو لاؤ ٹی وی پر بٹھاؤ، انہیں بتاؤ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر ٹکٹ کسی کی جیت کی ضمانت سمجھا جا رہا ہے تو عمران خان کا ٹکٹ ہے۔ آپ بلہ چھین لیں، بلے باز آ جائے گا، بلے باز چھین لیں گے، کوئی بھی نشان آ جائے گا، 2 دن لگیں گے، سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے ان کا۔ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے اس سسٹم سے باہر کیا جائے، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے۔ یہ اگر کر لیں گے تو یہ 6 مہینے یا سال حکومت نہیں نکال پائیں گے، یہ پھر نظام دڑم سے گر جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو یاد بتاتا چلوں کہ عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ جب 4 حلقوں کی باری ہوئی تھی تو ان کے پاس 30 سیٹیں تھیں، تو ان کی مقبولیت کا لیول یہ نہیں تھا۔ آج مقبولیت کا لیول 90% ہے، تو یاد رکھیں یہ نظام جو ہے یہ گر پڑے گا، یہ نظام نہیں چل پائے گا۔ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا۔ تو لہٰذا صاحب جو اختیار لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا پاکستان کا، اپنی ذات سے باہر نکلے، پاکستان کا سوچیں اور بہتر مستقبل کے لیے صاف اور شفاف انتخابات کروائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ کام ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو دشمن ممالک کے ہاتھ میں چلا جائے کہ وہ ہمارے لوگوں کو جس طرح مرضی کھلواتے رہیں۔ کیونکہ جب آپ کے ملک میں انارکی پھیلے گی، جو آپ کے ملک کا سسٹم جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گا، جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، جس کو مرضی اٹھا رہے ہیں اور جس کو جل کرتا ہے پینٹا لگا کر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ تو ملک کے رول آف لا پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اسی لیے عدالتوں کا نمبر آج دیکھ لیں کہ 130ویں نمبر پر تقریباً ہے، تو دنیا میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ پاسپورٹ جو ہے ہمارا بدترین ہے دنیا میں، وہ بھی پہلے آخری 5 نمبروں میں ہمارا آ رہا ہے۔ یہی چیزیں تھیں جو عمران خان کے دور حکومت میں آپ کے سامنے ہے کہ آپ کا پاسپورٹ بہتر ہوا، آپ کی معیشت بہتر ہوئی اور بہت کچھ بہتر ہوا۔ میں بہت سارے ویلاگز میں یہ بتا چکا ہوں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف پاکستان کا ہم سوچیں، پاکستان کی عوام کا سوچیں۔ آپ پاکستان کی عوام کے مخالف جا کر کوئی بھی فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔